तमाम प्रोडक्ट कैटेगरीज का जिस तरह से ग्रोथ हो रही है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और ये कोई मतलब ये कोई कहने की बात नहीं है कि अगर आज हमने देरी कर दी, अगर हमने देश के और पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ के साथ कदम से कदम नहीं मिलाए तो अल्टीमेटली हमें ही रिग्रेट होगा कि हम क्यों इस डायरेक्शन में पीछे रह गए। तो आरसीएम कभी किसी से पीछे नहीं रहता है, हम आरसीएम की सेना है और हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे किसी से भी। और इसीलिए जो भी ये ग्रोथ हो रही है और जो भी आज देश की और इस पूरे समाज की डिमांड है, हम उस डिमांड को पूरी तरह से निभाएंगे, पूरा करेंगे और हम सब इस चीज को सिस्टमैटिक वे में समझेंगे। देखिए, अगर कहीं भी आप लोगों को ये लगता है कि मेरे काम करने का तरीका या हम प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज को सही तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों से ये चाहूंगी कि मेरी ये जो छोटी सी बात आज जो मैं करने वाली हूँ उसको सुनने से पहले आप अपने दिमाग से सबसे पहले तो ये निकाल दें कि कीसोल महिलाओं के लिए बना है। कीसोल के उत्पाद महिलाओं के लिए है, लेकिन कीसोल का जो सिस्टम है वो महिलाओं और पुरुषों के लिए बराबरी का है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हम माइंडसेट बना के यहाँ पे बैठेंगे तो हमारी बात को ग्रहण करने का जो तरीका होगा उसमें बहुत बदलाव आ जाएगा। नो डाउट इसके हर एक प्रोडक्ट जो है वो महिलाओं के लिए एक उत्तम कहते हैं ना कि क्वालिटी के बनाए गए हैं और उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट है। हमने ये जो कैटेगरीज हैं इनका चुनाव क्यों इस तरह से किया है और क्या सोच के किया है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे अभी ये पता नहीं है कि आप में से कितने लोग हैं जो कीसोल को पहले सुन चुके हैं या पहली बार सुन रहे हैं या कीसोल पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो मैं कुछ ही शब्दों में पहले ये ब्रीफ करना चाहूंगी कि इन कैटेगरीज को चुनने का कारण क्या था। सबसे पहले तो कई सारे हमारे देश में ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोई डिस्कशन ही नहीं होता है, कोई जानकारी ही नहीं होती है और हम ताउम्र उन उत्पादों को यूज करते रहते हैं बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के। बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि आज अगर आप लोग कोई भी लिपस्टिक लगाते होंगे, आप में से कोई भी, या क्रीम लगाते होंगे या शैम्पू लगाते होंगे या जो भी प्रोडक्ट लगाते होंगे, हम सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को या तो हमने किसी से सुना है कि ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए तो इस्तेमाल करते हैं, या हम टीवी में ऐड देख के हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमें लगता है ये एक बड़ा ब्रांड है और हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यही होता है। क्या कभी आपने किसी भी प्रोडक्ट को इन डेप्थ घुस के से मेरा मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट को टेक्निकली समझ के कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, उसको किस मकसद से बनाया गया है और वो प्रोडक्ट हमारी बॉडी पे इंटरनली और एक्सटर्नली क्या इफेक्ट डालेगा, वो समझने की कोशिश की है क्या? कोई तरीका ही नहीं है उसको समझने का। कोशिश करेंगे तो भी क्या कर लेंगे? अगर वो जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स उस पे लिखे हुए हैं अगर उसको हम डीप रिसर्च करेंगे तब जाके कहीं हो सकता है कि हमको कुछ कुछ 10% उस बारे में कुछ समझ में आए, उसके अलावा बाकी हमको कुछ समझ में नहीं आता। राइट? सही बोल रही हूँ ना मैं? जी। ने कोशिश ये करी है कि यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दें जिसके बारे में हम आपको पूरी नॉलेज भी दे सकें, आपको बता सके कि वो आपकी बॉडी पे इंटरनली और एक्सटर्नली क्या इफेक्ट करेगा, और साथ में हम कुछ ऐसे विषयों पे चर्चा करें जिसको महिलाओं को बताने की जरूरत है और उनको कोई नहीं बताता। जैसे कि अगर हम लॉन्जरीज की बात करें तो एक ऐसा बेसिक प्रोडक्ट है जिसको मैं 24 घंटे, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, हम 24 आवर्स हमारी बॉडी के जो सबसे करीब जो हमारे इनरवेयर रहते हैं जिनको हम लॉन्जरीज बोलते हैं वो पहनते आ रहे हैं पूरी जिंदगी। लेकिन मुझे बताइए आप में से यहाँ जितने लोग मौजूद है कितने लोग जानते हैं कि हमको कैसी लॉन्जरीज पहननी चाहिए, उसमें इलास्टिक कैसा होना चाहिए, उसका कपड़ा कैसा होना चाहिए, उसका धागा कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए, किसको कौन सी फिट होनी चाहिए और आपका परफेक्ट साइज क्या है? आप में से कितने लोग जानते हैं? जिन्होंने कीसोल यूज नहीं किया मैं उनकी बात कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं जिन्होंने जानते। राइट, जिसने कीसोल की ट्रेनिंग अटेंड करी है उनको पता होगा, लेकिन कीसोल के अलावा ऐसी कोई ब्रांड नहीं है हमारे देश में जो इस तरह की जानकारी महिलाओं को दे सकती है। कोई नहीं देता है क्योंकि उनका मकसद ही ये नहीं है कि महिलाओं को हम सही जानकारी देके प्रोडक्ट अवेलेबल कराएं, उनका मकसद होता है सिर्फ प्रोडक्ट बेचना।
अगर मैं आपको एक और बहुत अच्छे एग्जांपल से बताऊं तो वो है हमारा हाइजीन सेगमेंट। अब हर घर में हाइजीन के प्रोडक्ट यूज होते हैं जिनको हम सैनिटरी नैपकिन बोलते हैं, होते हैं। जहां महिलाएं हैं वहां ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होंगे। हमारे देश लगभग 35 करोड़ ऐसी महिलाएं हैं जहाँ पे लड़कियां भी आ जाती है और हर उम्र की महिलाएं भी आ जाती हैं जिनको माहवारी से गुजरना पड़ता है, और उसमें से 22.7% महिलाएं ऐसी हैं जो सैनिटरी नैपकिन यूज नहीं करती हैं। वो कुछ ऐसे गलत तरीकों का इस्तेमाल करती हैं जो उनके शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर मुझे बताइए कि ये सब समझाने वाला कौन है? कुछ कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, सोशल इंस्टीट्यूट ये सब काम करते हैं, लेकिन अगेन वहां पे वो काम क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपने एजेंडाज में और अपने बजट में ये सब कुछ दिखाना पड़ता है। सिर्फ उनका मकसद वहां पे ये होता है कि हमने इतने फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटे। उस फ्री सैनिटरी नैपकिन से या उस चीज पे काम करने से उनका मकसद ये नहीं होता है कि हम महिलाओं की जिंदगी में ये सुधार लेकर आए। हम महिलाओं को ये सिखाएं कि आपके लिए पर्सनल हाइजीन कितनी बड़ी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है। आज हमारा देश अगर सर्विक्स कैंसर में 2 नंबर पे आता है तो किसको पड़ी है कि हम इस चीज के ऊपर काम करें और हमारे देश की महिलाओं की स्थिति में सुधार लेकर आए? कौन करता है इस पे काम? और करते भी अगर है ना तो वो छोटे छोटे से जो एनजीओज है उनकी इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरे देश में पहुंच के एक एक महिला को अप्रोच कर सके। वो ताकत हमारे पास है क्योंकि हमारे आरसीएम के सिस्टम में हम इस तरह से पूरे देश में फैले हुए हैं कि हम चाहें अगर हम एकजुट हो जाएं तो हम पूरे देश की महिलाओं तक इस सिस्टम को सही नॉलेज के साथ, सही उत्पादों के साथ पहुंचा सकते हैं। और यही कारण है कि हमने ये सारे प्रोडक्ट्स का चुनाव किया जहां सही नॉलेज के साथ, एक परफेक्ट डिलीवरी सिस्टम के साथ ऐसे प्रोडक्ट पहुंचा सके जहां पे आपको उच्च क्वालिटी मिले और बहुत ही नॉमिनल दाम में, ऐसी प्राइजेस में आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करा सके कि आम आदमी को ये ना सोचना पड़े कि ये इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं तो ये महंगे ही होंगे। धारणा को हम पूरी तरह से हमने बदल दिया है और हम इसमें बहुत ही बेहतरीन तरह से कामयाब होते जा रहे हैं। अब ये चारों कैटेगरीज में आज की डेट में हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हो गए हैं कि मैं अगर चाहूं कि आज आपको 1 घंटे में इसके बारे में पूरी जानकारी दे दूं तो ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं। इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि आज तो खाली मैं 1 घंटे में आपको लिस्ट बता सकती हूँ कि इतने सारे प्रोडक्ट। अब अगर हमको इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेनी है तो हमें क्या करना होगा? हमें पीक्यूसी ज्वाइन करना होगा। अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पीक्यूसी होता क्या है? अभी महावीर जी भी कुछ ऐसा बोल रहे थे। इस तरह की बातें हमको आजकल बार बार सुनाई दे रही है कि पीक्यूसी ज्वाइन करो, पीक्यूसी ज्वाइन करो। पीक्यूसी है क्या? पीक्यूसी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जैसे कहते हैं ना कि हम स्कूल जाते हैं तो हमको वहां पे कुछ पढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद हमको या तो सर्टिफिकेट मिलता है या हमको एक मार्कशीट मिलती है कि हमने ये चीजें सीख ली, राइट? उसी तरह का एक बहुत छोटा सा, हमको स्कूल और कॉलेज तो बहुत लंबे समय के लिए जाना पड़ता है जहाँ पे हमको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। हम आपको की सोल की संपूर्ण जानकारी, उसका मतलब संपूर्ण का मतलब ना हम सिर्फ आपको प्रोडक्ट के बारे में सिखाते हैं बल्कि आपको कैसे की सोल में एक बेहतर काम करना है उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देते हैं हम पिंक क्वीन क्लब में। और जब आप इस क्लब का जो पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं और इसके सारे टारगेट्स पूरे करते हैं तब आपको मिलता है पिंक क्वीन क्लब का पिन, ब्लेजर जो आपको वो आपको मिलता है। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको की सोल से संबंधित सारी जानकारी मिलती है। अब आपके दिमाग में ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना कि हमको पीक्यूसी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसका सवाल मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर हम, महावीर जी ने भी आज इतनी बड़ी बात बोल दी कि आज की सोल अपने आप में कुछ सालों में इतना बड़ा बिजनेस होने वाला है कि हम अकेले आरसीएम जितना टर्नओवर की सोल से कर पाएंगे। ये सब होएगा कैसे? आज इतनी बड़ी बात को अगर हमको प्रूव करना है या हमें इसको अंजाम देना है तो हमको कोई तरीके तो अपनाने पड़ेंगे। हम हर एक को इस प्रोडक्ट कैटेगरी पे सिस्टमैटिक वे पे काम करना पड़ेगा। तो वो जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कैसे आए, हमारी इंडिविजुअल की भी, हमारी पूरी टीम की भी, और एज ए की सोल पूरे देश में कैसे बड़ा बनना है उसकी जानकारी मिलेगी आपको पिंक क्वीन क्लब से। और देखिए
मैंने अभी आपको एक चीज बोली थी कि हम ये सिखाना चाहते हैं कि ये उत्पाद आपके लिए सही क्यों है, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, और ये कैसे मार्केट के प्रोडक्ट जो आते हैं उनसे बेहतर कैसे हैं। अब ये सब कैसे समझेंगे आप? या अगर आप ये सोचे कि मैं या मेरी 2-3 ट्रेनर मिलके पूरे देश में ये बात को समझा पाए, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। आज अगर हम ये सोचते आज अगर हम ये सोचते हैं कि हेल्थ गार्ड ऑयल पे अगर कंपनी ही इसको पूरे देश में सिखा सिखा के काम करती, तो मुझे लगता है कि हमको 20-25 साल तो खाली हेल्थ गार्ड को प्रमोट करने में लग जाते। होता ना ऐसा? बिल्कुल। आज हेल्थ गार्ड के ऊपर किसी भी आरसीएम के अ, हम किसी भी जो आरसीएम करते हैं, अगर उनको पूछ लें तो हर कोई बता सकता है कि हेल्थ गार्ड है क्या, क्या फीचर्स हैं उसके अंदर। इतनी टेक्निकलिटीज के बावजूद भी उस प्रोडक्ट पे सब एकदम एक्सपर्ट बन गए, क्योंकि आप उसके ऊपर इंडिपेंडेंट ट्रेनर्स बन चुके हैं। आप खुद यही काम करते हैं हम पीक्यूसी के अंदर कि आपको की सोल के इंडिविजुअल ट्रेनर तैयार कर देंगे। आपको ये एहसास हो जाएगा कि जब आप उस 12 मॉड्यूल के कोर्स को करके बाहर निकले हैं, तो आप खुद की सोल के ऊपर ट्रेनिंग दे पाएंगे। हम आपको उस तरीके से तैयार करते हैं पीक्यूसी।